ऑपरेशन गंगा 80 फ्लाइट्स 24 मिनिस्टर प्रेस्ड इन एक्शन टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। देखिए ऑपरेशन गंगा संचालित किया जा रहा है, आप सब ने पढ़ा होगा ऑपरेशन गंगा। अब देखिए ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा, इसके बारे में तो हम जान ही लेंगे, आपने सुन भी लिया होगा। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है जब भी कोई इस प्रकार की वॉर होती है, कुछ होती है। पहला तो डायरेक्ट ऑपरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जो बहुत चिंटू टाइप का क्वेश्चन होगा। जो दूसरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है वो लोकेशन से रिलेटेड बन सकता है। आपको यूक्रेन और यूक्रेन के आसपास की लोकेशन पता होना चाहिए। यूक्रेन के तट पर आपको ब्लैक सी दिख रहा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लैक सी से किन किन देशों का बॉर्डर लगता है। जैसे यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया। तो ये देश यानी ब्लैक सी के चारों तरफ जो भी स्थित देश हैं, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ऑपरेशन गंगा नहीं पूछेगा, पूछा वो भी जा सकता है, जियोग्राफिकल लोकेशन पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, यूक्रेन इधर है, यूक्रेन के चारों तरफ देश कौन से हैं? तो इधर रशिया हो गया, इधर रूस आपने देखा, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, ये सारे देश आपको पता होना चाहिए। तो इसको कहीं लिख कर, और लिखने से मैपिंग में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैप आपको रोज रोज देखना पड़ता है, तभी आपकी मैपिंग तैयार होती है। चलिए अभी हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑपरेशन गंगा की बात कर लें तो ये है क्या, इसको हम समझेंगे। ऑपरेशन गंगा छोटी सी न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा। भारत की सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। अब ये क्या है तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। एन इवैक्यूएशन मिशन, यानी एक प्रकार का निकासी अभियान है। किसको निकालना है? टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशनल्स हु आर करेंटली स्ट्रेंडेड इन यूक्रेन। हम सबको पता है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। यूक्रेन में बहुत सारे भारत के लोग रहते हैं, उसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं। उनको यूक्रेन से सही सलामत निकालने के लिए क्या कर रहा है भारत की सरकार ने? एक अभियान लॉन्च किया है। उस अभियान या ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। अराउंड 20,000 इंडियन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन। लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंस चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट भी हैं। इंडियन इवैक्यूएशन फ्लाइट्स आर ऑपरेटिंग फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज लाइक रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया। देखिए यूक्रेन के फ्लाई जोन को ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उनको नज़दीकी देशों से निकाला जा रहा है। कौन कौन से देश से? रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया। तो चलिए अब इनकी फिर से लोकेशन देख लेते हैं। रोमानिया, हंगरी, देखिए कहाँ कहाँ से निकाला जा रहा है? रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड। तो ये कुछ खास देश हैं जिससे भारतीयों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तीन तरफ से रशियन आर्मी ने अटैक किया है। एक तो नॉर्थ से, साउथ से, और इधर क्रीमिया से, उधर नॉर्थ से और ईस्ट से। इधर वाली साइड बचती है, इधर रशियन आर्मी जाने में डर रही है क्योंकि यूरोपियन रीजन है। और रशिया के मन में भी कहीं कुछ है कि अगर गलती से हम ईस्टर्न साइड में गए और किसी भी प्रकार से कोई मिसाइल छूट गई या कुछ भी युद्ध में हुआ जिससे यूरोप को नुकसान हुआ तो वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकता है। इसलिए रशियन आर्मी तीन तरफ से अटैक कर रही है, लगभग इधर से, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट से। तो ये लोकेशन याद रखिएगा। बस इतनी सी न्यूज़ थी ऑपरेशन गंगा। उससे ज़्यादा जियोग्राफिकल लोकेशन पर आप देखोगे, सी पर आपको फोकस करना है, समुद्र पर या फिर सागर पर, जो ब्लैक सी है, काला सागर, इस पर फोकस